राधे राधे बच्चों। आज फिर आपका एक नया टॉपिक लेके हाजिर है आपके सामने। टॉपिक दे रखा आपके पास क्लास 9 चैप्टर 1 9th क्लास 2023 to 24 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास दे रखा है एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन। क्लियर। तो जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें आपने एक तो बताना है कि भाई कोई भी नंबर दे रखा है उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। फर्स्ट टाइप क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास P/Q फॉर्म दे रखी है, उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है जी? सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर। और उसके बाद आपने बताने हैं कि जो हमारे पास टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट नंबर्स आते हैं। क्लियर। हमारे पास जो 1.3 में है वो दे रखा हमारे पास इरेशनल नंबर। क्लियर। भाई 2 रैशनल नंबर के बीच में आप कितने इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इरेशनल नंबर फर्स्ट टॉपिक करेंगे। यहाँ पे P/Q फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। ऑलरेडी आप क्लास 8th के अंदर ये कर चुके हो। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स तो ऐसे आएंगे जिनका रिमाइंडर 0 आता है और कुछ नंबर ऐसे आएंगे जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्लियर। और वीडियो के लास्ट में एक आपको ट्रिक दूंगा जिसके डिनोमिनेटर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो नंबर हमारा टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, उसमें डिवीजन की हेल्प नहीं है। क्लियर। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि भाई PQ फॉर्म नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट आपने कैसे करना है। क्लियर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा हमारे पास 4 इंटेग्रल 1/8। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब आपके माइंड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन रहती है। क्या उनको ये नहीं पता होता कि नोमिनेटर में डिवाइजर कौन सा है और डिविडेंड कौन सा है। क्लियर। तो आपने सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है यहाँ पे। कौन सा? कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वही हमारा डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? 33 को। अब ये किससे जाएगा जी? यानी 8 की टेबल आपको आनी चाहिए। 8 की टेबल में चेक करो या तो 33 आए या 33 से लेस वैल्यू आए, इससे ग्रेटर ना आए। तो चेक करते हैं कि भाई फोर्थ नंबर पे 8 4 जा 32 वैल्यू आती है। माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे नंबर खत्म हो गए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेके आना है। और जैसे ये डेसिमल पॉइंट लेके आओगे यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लग जाएगा और ये जो डेसिमल पॉइंट होता है एक 0 में फ्री की प्रोवाइड कराएगा। ठीक है जी। अब ये किससे जाएगा? 1 पे। फिर माइनस करो 2 आ गया, एक 0 फ्री में मिल गई। फिर 2 पे 16। फिर यहाँ पे कितना आ गया? 4 एक 0 फ्री की मिल गई यहाँ पे 5। तो ये कितना आ गया? 40। क्या आ गया आंसर हमारे पास? 0। यानी इस फ्रैक्शन को हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 4.125 और ये हमारा एक टर्मिनेट नंबर आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास कौन सा भाई, फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर।
तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि डेसिमल नंबर्स को आपने P/Q फॉर्म में कैसे लेके आना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, सेकंड टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, डेसिमल नंबर को आपने मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, आपकी बुक पे ले लेते हैं 0.235 बार। भाई जो बार लगा रखा है 35 के ऊपर बार का मीनिंग क्या होता है कि भाई ये नंबर बार बार आ रहा है। इसको हम अगर हम चाहें तो इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 235 35 35 35 और ये 3535 खत्म ही नहीं होने में आने का, तो इसलिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। भाई यहाँ बार लगा दिया, उसके बाद की वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने इस नंबर को P/Q फॉर्म में कैसे लिखना है, इसका सिंपल सा मेथड बताऊंगा। ज्यादा टिपिकल या बुक को फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन होएगी। आपका सिंपल सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करा रहा हूं मैं। क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट करना है। क्या लेट करना है जी, इसको x मान लेते हैं। अब जिसके ऊपर यहाँ पे बार दे रखा है उनको एक टाइम और बढ़ा दो। क्या कर देंगे यहाँ पे 0.23535 बार, यानी उसको जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उसको एक बार और बढ़ा दो। क्यों बढ़ा देंगे बाद में बताऊंगा इसको। और इसको मान लेते हैं जी फर्स्ट इक्वेशन। आपने देखना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में क्या देखना आपने कि भाई जो नंबर रिपीटेड हो रहे हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं और यहां पे डेसिमल पॉइंट दे रखा है, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे एक डिजिट आ रहा है। अब यहाँ पे छोटे से एग्जांपल साथ साथ लेके चलेंगे। मान लो 2.3546 को मल्टीप्लाई करना पड़े 10 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 23546 यानी ये जो पॉइंट था ना 4 डिजिट के बाद था, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 4 डिजिट थे यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 डिजिट यानी पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गए। जैसे हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने ये देखना है इस क्वेश्चन को 3 स्टेप होंगे। 3 से कम हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं करने आपने। 3 स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व होएगा। क्लियर। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन को देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, कंफ्यूज होगे, तो ये सिंपल से मेथड बता रहा हूं मैं, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो क्या करना आपने, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, और एक डिजिट को डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कराने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो जी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैथ का रूल होता है कि जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगाना पड़ेगा। तो यहां पे कर दो इसको मल्टीप्लाई, 10x इज इक्वल टू, अब जैसे आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, या तो करके दिखा दो, नहीं करना है तो इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करा दो, बस और कुछ नहीं करना आपने। 3535 बार यहां था, इसको मान लिया थी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट है वो क्या है, अब आप चेक करो स्टेटमेंट में कितने नंबर, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा रखा है। तो यहां पे चेक किया कि भाई 2 डिजिट के ऊपर बार लगा रखा है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो दूसरे नंबर पे है उसको 2 डिजिट है, 2 डिजिट मतलब 2 जीरोस लेके आनी पड़ेगी। 2 जीरोस का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो जो इक्वेशन थर्ड दे रखी है, यानी अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किसको, सेकंड इक्वेशन को। तो करते हैं जी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नंबर उठाओ और इसको मल्टीप्लाई करो। अब 10 पहले था, 100 ही आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे 1000x आ गया जी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट आगे जंप कर जाएगा, यानी 235.35 बार।
ये आ गई जी थर्ड इक्वेशन। अब देखो जो मेरा मेन पर्पस था वो क्या था कि पॉइंट के बाद मुझे डिजिट सेम करने हैं, तो मेरे पॉइंट के बाद डिजिट एक तो थर्ड इक्वेशन में आए और एक सेकंड में आए। तो जिनमें मेरे पॉइंट के बाद डिजिट सेम आए, मैंने बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस करना और कुछ नहीं करना। तो यहां पे लिखेंगे थर्ड माइनस सेकंड। तो जी यहां पे लेफ्ट साइड ये दे रखी है 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.3535 बार। जहां मर्जी तक लिखते जाओ, जहां मर्जी तक इसका छोटा कर लो। पॉइंट के बाद मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ताकि पॉइंट के बाद के जो हमारे डिजिट्स हैं वो जीरो बन जाए। वो कैसे बनेंगे, 235.35 बार 0.35 बार और ये आ गया जी यहाँ पे 2। अब देखो जब इसको माइनस करोगे पॉइंट के बाद के सारे डिजिट सेम हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 आ गई। तो सोल्व तो सिर्फ इसको करना है, 233 आना है यहाँ पे। तो कर दो जी यहाँ पे 1000 में से 10 माइनस करो, कितना आ गया 990x इज इक्वल टू 233 x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। और इसको क्वेश्चन को बार बार देख के जो तुम्हें स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करो। 101% आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम टाइप के यहाँ पे डिजिट चेंज कर लो, 2 3 5 दे रखा है, कुछ मर्जी ले लो। एक एक स्टेप सोल्व करते जाना, सुनते जाना, सोल्व करते जाना, ऑटोमेटिक आपका 101% क्वेश्चन करेक्ट सोल्व होएगा। और अगर आप किसी और मेथड से सोल्व करते हो तो आपको कंफ्यूजन होएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट दे रखा है कि भाई इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करना आपने। अब नेक्स्ट आ गया जी आपके पास कि भाई रैशनल नंबर दे रखे हो तो उनके बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें। ठीक है जी। तो इरेशनल नंबर की सिंपल सी फॉर्म याद रखो भाई, ना तो रिपीट होना चाहिए और ना ही वो टर्मिनेट होना चाहिए। तो मतलब क्या करेंगे, अपनी तरफ से जो मन करे लिख दो। यहां पे देख लो नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब होता है सेम नंबर आए, बट यहां पे सेम नहीं लिख रहे। टर्मिनेट, अगर इसको यहां छोड़ दिया तो मतलब टर्मिनेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लगा दूं तो नंबर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, आगे चलता जाएगा। सारी जिंदगी लगा देना, ये चलता ही रहेगा। क्लियर। तो ये हमारे पास कौन सा एग्जांपल बन गया, इरेशनल नंबर का। आप जितने मर्जी एग्जांपल लिख दो, जितने मर्जी। अब नेक्स्ट आ गया कि भाई दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें। रैशनल नंबर के बीच में, टू रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना इजी है, जो तुमने 8th क्लास में किया था। अब यहां पे दे रखा है कि भाई दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में हमने इरेशनल नंबर निकालने हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल एक नंबर दे दिए यहां पे, क्या नंबर ले दिए यहां पे, मान लो 2/11 दे दिया और एक 9/11 दे दिया। ठीक है जी। तो अगर हमें इरेशनल नंबर बताने हो ना तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पड़ेंगे, ताकि हमें पता लग जाए शुरुआत कहां से करनी है और उसको खत्म कहां से करना है। तो पहले तो इसको सोल्व करो। 2 बीच में आएगा, 11 यहाँ पे आएगा जी। अब देखो यहाँ पे ये नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और जैसे पॉइंट लगाया एक 0 फ्री की मिल गई हमें, तो किस पे जा रहा है, 1 पे। तो 11 आ गया यहाँ पे, फिर कितना सोल्व किया, कितना आ गया, 9 आ गया। तो एक 0 फ्री की मिल गई या नहीं मिली। अब किस पे जाएगा, 8 पे। 88 आ गया, दोबारा फिर 2, यानी बार बार वही आता जा रहा है। तो यानी इसको सोल्व किया तो वैल्यू आ गई 0.18 बार। क्लियर। अब यहां पे हमारे पास आ गया जी, इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 9, यानी 8 पे जाएगा, 81 आएगा, यह आ जाएगा 0.81 बार। ठीक है जी। चाहे तो इसको सोल्व करके देख लो।
11 से डिवाइड करना 9.0000, तो किस पे जाएगा 8 पे, 0.8 पे 88 आ गया, -20 किस पे जाएगा 1 पे, तो 9 वही रिपीट हो रहा है। अब हमें पता लग गया कि भाई नंबर 1 8 से तो बड़ा होना चाहिए और 8 1 से छोटा होना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपनी मर्जी से 0.20200020002 जितनी मर्जी जीरो लिख दो, यानी ये नंबर इस फॉर्म में चल रहा है। इससे तो बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। अगर और बताने हो तो 0.30 रिपीट कर दो, 3003 ऐसे करते जाओ, फिर 0.4040404004 ये लिखते जाओ, जितने मर्जी लिख लो। अगर हम बहुत ज्यादा आते हैं तो फिर इसको पॉइंटों में लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे 30 लिया डायरेक्ट, यहाँ पे 21 ले लो, 210 2100 21000 ऐसे करते जाओ। तो ये आपके पास है एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन क्लास 9 की। इसी के बिहाफ पे अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और एक मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस नंबर का कैसे पता लगेगा टर्मिनेट है कि नहीं है। तो आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 33/8 है, भाई इसका बताना है नंबर टर्मिनेट है कि नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर करने। तो 33/2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। जिस नंबर के फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 की पावर में आ जाए, पावर जो मर्जी हो, कोई लेना देना नहीं है, और 5 की पावर में आ जाओ, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इन दोनों में था कोई एक आ जाओ, कोई भी आ जाओ, या फिर दोनों इकट्ठे आ जाओ मिलके, पावर जो मर्जी हो। तो इन दोनों कंडीशन में नंबर हमारा टर्मिनेट बनेगा। टर्मिनेट बने या रिपीटेड बने, क्लियर। इन दोनों में तो कंडीशन बनेगा टर्मिनेट 101%, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है। जैसे इसमें केवल 2 आ गया, 5 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो तब भी नंबर हमारा टर्मिनेट बनेगा। अगर 5 आ जाए अकेला, 2 ना आए, तो तब भी नंबर टर्मिनेट बनेगा। दोनों के फैक्टर इकट्ठे आ जाए तब भी नंबर टर्मिनेट बनेगा, पावर जो मर्जी हो, क्लियर। अगर इनको छोड़ के इनके बीच में कोई और घुस जाए, 7 11 कोई भी नंबर आ जाए XYZ, भाई 2 आ रहा है 5 आ रहा है लेकिन साथ में ये बैठे हैं, तो नंबर हमारा बनेगा नॉन टर्मिनेट। वो नॉन टर्मिनेट बनो या रिपीटेड बनो, जो मर्जी बन सकता है, क्लियर। और 101% चांस होंगे कि वो नंबर रिपीटेड ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास नॉन टर्मिनेट अगर बन जाता है तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, इरेशनल फॉर्म में। तो मोस्ट चांस होंगे नंबर हमारा रिपीटेड ही बनेगा, और इन कंडीशन में नंबर हमारा 101% टर्मिनेट होएगा, क्लियर। कहीं ना कहीं पे जाके उसका रिमाइंडर 101% जीरो आएगा ही आएगा। ओके गाइस, तो वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे